जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यहाँ पे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी में हो, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आपके जहन में, आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है, कौन सा, कि किस सेमेस्टर में कौन सी हमको को करिकुलर सब्जेक्ट जो है पढ़नी है, ठीक है। सभी के जहन में एक सवाल रहता है हमेशा, आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी में हो, क्योंकि सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही है। तो हर सेमेस्टर में क्या होता है, कौन सी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो कौन सी आपको पढ़नी पड़ेगी को करिकुलर, सेकंड में आए तब कौन सी पढ़नी है, थर्ड में आए तब कौन सी पढ़नी है, फोर्थ में आए, इसी प्रकार फिफ्थ में, सिक्स्थ में कौन सी पढ़नी है आपको। यानी कि हर सेमेस्टर में आपको आपके जहन में सवाल रहता है कि हाँ, हमको कौन सी को करिकुलर पढ़नी है। तो आज का जो इस वीडियो रहेगा ये आपका सारा डाउट जो है क्लियर करेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है इस समय फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो आपके जो है आपके मन में एक सवाल रहेगा हमेशा कि कौन सी को करिकुलर है आपके फिफ्थ में, ठीक है, या फिर आप थर्ड में हो, ठीक। आप किस भी सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट में तो हो नहीं सकते, इस समय आप किस में होंगे, थर्ड में होंगे, ठीक है, और फिफ्थ में होंगे या फिर फर्स्ट में होंगे, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ में तो इस समय हो नहीं, लेकिन फिर भी आप कभी ना कभी तो आओगे इन सेमेस्टर में, सेकेंड में आओगे, फिर फोर्थ में आओगे, ठीक है, और जो फिफ्थ में हो सिक्स्थ में भी आएगा। तो आपको इस वीडियो में सारे मतलब जितने भी सेमेस्टर हैं फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक, ठीक है, 6 तक आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट आपके किस सेमेस्टर में है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो सेमेस्टर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ, बीए में हो, आप बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी में हो, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आपके जो सवाल रहता है आपका कि किस सेमेस्टर में आपको कौन सी को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़नी है, तो इसके लिए आपको जो है मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि आपको जो है यहाँ पे विधिवत तरीके से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि ईयर है, ठीक है, सेमेस्टर और को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि किस ईयर में आओगे, कौन से सेमेस्टर में, तो कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना, आपको पता है। अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक। और तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ईयर है यानी कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, ईयर कौन सा, फर्स्ट, पहला, और सेमेस्टर कौन सा, पहला। अगर आप पहले सेमेस्टर में हो तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि आपकी जो सब्जेक्ट रहेगी कौन सी रहेगी, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं हिंदी में भी लिख के लाया हूँ, इंग्लिश में भी लिख के लाया हूँ, ठीक। तो फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता, ये नाम है आपकी सब्जेक्ट का, ओके। ये आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसकी मैंने कई सारे जो वीडियो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जा करके आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जा करके और प्लेलिस्ट में जब ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे इसके सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगली सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ईयर तो फर्स्ट ईयर है ना, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये ईयर कौन सा है, फर्स्ट, लेकिन सेमेस्टर कौन सा है, आप सेकंड में आए। तो जब सेकंड में आओगे तो कौन सी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो जब सेकंड में आओगे मेरे दोस्त तब आपको पढ़नी पड़ेगी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। कौन सी, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट होती है, जिसमें 100 नंबर का MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से आपको 40 नंबर सही करने होते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग होती नहीं है, सब कुछ मैं बता रखा हूँ। अगर आप लोगों को विधिवत तरीके से आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी पता चल गया। अब आप आएंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया 2 सेमेस्टर, अब आएंगे सेकेंड ईयर में, तो 2 लिखा हुआ यहाँ पे। आएंगे आप थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि दूसरा सेमेस्टर आप पास कर चुके हैं, तो दूसरे के बाद तीसरे में आएंगे। जब तीसरे में आएंगे तो आपको कौन सी पढ़नी पड़ेगी, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ये आपकी सब्जेक्ट है, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जो भी मेरे भाई बहन इस समय थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। और इसकी भी मैंने जो है कई सारे वीडियो जो वहाँ पे डाल रखे हैं, और ये सब्जेक्ट है मेरी फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसकी भी मैंने डाल रखा है। तो इस समय आपको ज़रूरत होगी इसकी, तो इसके भी
प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिएगा या फिर मेरे नाम से आप लोग डालिएगा, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज स्टडी यूनिवर्स विद आकाश, तो आपको मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए आप फिर सेकेंड ईयर में ही हैं, लेकिन कौन से सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में। तो आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। कौन सा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग, ठीक है। ये आपका पढ़ लिए। अब मान लीजिए जो भी भाई बहन मेरे यहाँ पे 3rd ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, और सेमेस्टर आपका 5वां है, तो 5वें सेमेस्टर में आपको बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर 5वें सेमेस्टर में, क्योंकि आ चुके हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, 4th सेमेस्टर का जिनका पेपर हो गया वो 5th में आ गए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे कौन सी मुझको सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी को करिकुलर की, तो आप लोग जो है आप वीडियो बना दीजिए। तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग कि एनालिटिक एबिलिटी कौन सी पढ़नी है आपको, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है, डिजिटल में, ठीक है। और विश्लेषणात्मक योग्यता पढ़नी है और ये आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप मान लीजिए 5th में तो हैं, आप कभी ना कभी 6th में जाएंगे, जब 5th पास करेंगे तो 6th में जाएंगे, तो जब 6th में जाएंगे तब आपको कौन सी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पढ़नी पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, संचार कौशल है, इसके बारे में, और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, और डेवलपमेंट का मतलब विकास, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्त आपका जो जितने भी सेमेस्टर हैं आपके 1st 2nd, ठीक है, 3rd, आपका 4th हो गया, चाहे 5th हो गया, चाहे 6th हो गया, कोई भी 7 सेमेस्टर हो, आप लोगों ने देखा कि हर सब्जेक्ट किस को करिकुलर आपको पता चल गई। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।